छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आज हमारी इस लीड कोड सीरीज़ का तीसरा दिन है जिसमें मैं रोज़ आपको लीड कोड के डेली क्वेश्चंस जो लीड कोड हमें प्रोवाइड करता है वो उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है ना। तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और ये क्वेश्चन हमारा एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो हम शुरू करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें काउंटिंग भी हमारी इंक्लूड होगी। एट अ लेमनेड स्टैंड each lemonade cost $5 है ना। Customers are standing in a queue to buy from you and order one at a time. Each customer will buy only one lemonade and pay you either $5, $10 और $20 bills. तो बेसिकली आप एक लेमनेड का स्टैंड चलाते हैं और हर लेमनेड की कॉस्ट $5 है। कस्टमर्स, कई सारे कस्टमर क्यू में खड़े हैं और हर कस्टमर आपसे कुछ खरीदने आया है और एक ही बार में एक ही ऑर्डर करेगा और वो आपको पर लेमनेड के लिए आपको या तो $5 का बिल दे सकते हैं, $10 का बिल दे सकते हैं, $20 का बिल दे सकते हैं। बिल मतलब पैसे, ठीक है ना। तो यू मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट चेंज टू ईच कस्टमर दैट द नेट ट्रांजेक्शन इज दैट कस्टमर पेज $5। हमें कस्टमर को बेसिकली इस पूरे इसमें चेंज करना है, चेंज देने हैं ताकि हमारे कस्टमर को फाइनली जो हम कस्टमर हमें पैसे दे रहा है वो सिर्फ $5 ही बचे। मतलब अगर हमें कस्टमर 5 दे रहा है तो हमें कोई चेंज नहीं देना है, $5 दे रहा है तो हमें उससे कोई चेंज नहीं करना है, $10 दे रहा है तो हमें सिर्फ ₹5 चेंज देना है और $20 दे रहा है तो हमें सिर्फ ₹15 चेंज देना है ना। नोट दैट यू हैव नो चेंज इन हैंड एट फर्स्ट। हमारे पास शुरू में कोई भी चेंज हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब जो भी हमें कस्टमर्स पैसे दे रहे हैं हमें उसी में से चेंज हमें देना है। गिवन इन इंटीजर एरे बिल्स वेयर बिल आई इज द बिल ऑफ आयत कस्टमर पेज। बिल क्या, बिल आई बता रहा है कि हमारा आयत कस्टमर ने कितना पैसे हमें दिए हैं। रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन प्रोवाइड ईच कस्टमर विद द करेक्ट चेंज। हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, अगर हम सारे कस्टमर्स को करेक्ट चेंज दे सकते हैं, वरना अगर एक को भी नहीं दे सकते तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो जैसे हम ये क्वेश्चन चेक करते हैं, अपना पहला एग्जाम्पल, पहला है 5, 5, 5, 10, 20। पहला है हमारा 5, 5, 5 ना 10 और 20, 5, 5, 5, 10 और 20। तो पहले ने हमें 5 दिया, हमें कुछ नहीं करना है। हमारा टोटल कितना हो गया है ना। पहले ने हमें 5 दिया, टोटल हमारा 5 है ना। दूसरे ने भी हमें 5 दिया, तीसरे ने भी हमें 5 दिया। हमें तीनों को चेंज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें $5 ही पे करने थे, ठीक है ना। चौथे ने हमें कितने दिए, चौथे कस्टमर ने हमें दिए ₹10, हमें दिए ₹10। अब हमें इसे $5 रिटर्न करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक $5 बिल दे सकते हैं और सर ₹10 ले सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे ने हमें क्या दिए 20 है ना। अब 20 के लिए अब हम चेक करते हैं कि अगर हमें 10 है तो हमें ₹5 देना है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास $5 बिल्स हैं वो हमारे पास एक भी है या नहीं है। अगर एक भी है तो हम दे देंगे और यहाँ से 5 एक हटा देंगे। अगर उसने हमें 20 दिया तो हमें 15 वापस करना है। 15 हमें कैसे कैसे मिल सकता है, या तो हम एक 10 का दें और एक 5 का दें, या फिर हम 3 5 के दें। तो पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास एक 10 या एक 5 का है या नहीं, और अगर ऐसा ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास 3 5 के हैं या नहीं, ठीक है ना। और अगर दोनों में से कुछ भी कंडीशन पास हमारी ट्रू नहीं होगी तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा इसमें टेस्ट केस है। तो बेसिकली हमारे पास, जब हमने यहाँ पे इसने 10 दिया है ना, 10 के लिए हमारे पास 3 5 है ना। हमें एक ही 5 रिटर्न करना है तो हमारे पास 2 5 हो गए है ना। अब हमारे पास 20 आया। 20 के लिए हम पहले क्या चेक कर रहे हैं कि हमारे पास एक 10 या 5 का है नहीं है ना। तो हमारे पास एक 10 भी है और एक 5 भी है, तो हम दोनों रिटर्न कर देंगे। हम एक 10 का नोट रिटर्न करेंगे और एक 5 का नोट रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास 10 का नहीं होता तो हम चेक करते कि क्या हमारे पास 3 5 हैं या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं। इसमें पहले हमें $5 का बिल दिया, $5 का बिल दिया, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। फिर हमें 5 मिला, 5 के हमारे पास कितने हो गए 2, 5 के हो गए 2। फिर 10,
हमारे पास हमें 5 का रिटर्न करना है, 10 में हमें 5 का ही रिटर्न करना था। हम चेक करेंगे कि $5 के बिल्स हमारे पास एक से ज़्यादा हैं या नहीं हैं, है ना। तो हमारे पास 2 बिल्स हैं, हम एक हटा देंगे, है ना, एक दे देंगे। हमारे पास 5 के एक बचे, 10 का एक बचा, फिर हमारे पास एक 10 का आया, है ना। अभी भी हमारे पास 5 का एक है, तो हमारे पास 10 के 2 हो गए और 5 का 0। 5 के हमने सारे चेंज में दे दिए। 20 के लिए हमें एक 10 का चाहिए और एक 5 का चाहिए। हमारे पास 10 का तो है, लेकिन हमारे पास 5 का एक भी नहीं है ना। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास 3 5 के हैं या नहीं है। तो 5 का हमारे पास एक भी नहीं है, वो भी केस गलत हुआ, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई है तो हम इसे कोड करते हैं। काफ़ी इजी कोड है ना। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी कोड कर सकते हैं, वरना आप आगे मेरा कोडिंग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले हम लेंथ ले लेते हैं अपनी, है ना, बिल डॉट साइज, है ना। अब हम एक वेक्टर लेंगे, है ना। हम एक 3 साइज का वेक्टर लेंगे, है ना, 3 साइज का, और पूरे वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हम एक 3 साइज का वेक्टर लेंगे और इस वेक्टर में हमारा जो 0th इंडेक्स है वो हमारे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमारे 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड इंडेक्स हमारा 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। 0 5 को, 1 10 को और 2 20 को, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो बिल का साइज है, अब हमें अपना लूप चलाना है n तक, है ना। 0 से लेके n तक हमें लूप चलाना है। पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बिल्स जो हैं वो 5 के इक्वल हैं, वो हमारे 5 के इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, v ऑफ 0 जो हमारे 5 की क्वांटिटी को हमें दर्शा रहा है, हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, हम वहाँ पे ऐड अप कर देंगे। हमें कोई चेंज नहीं देना है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। अगर ऐसा नहीं है, हम चेक करेंगे कि क्या वो 10 है, क्या वो 10 है ना। अगर 10 है तो हमने फर्स्ट इंडेक्स पे हम ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स हमारी 10 को शो अप कर रही है ना। लेकिन अब हमें रिटर्न भी करना है, तो हमें एक $5 बिल रिटर्न करना है। तो हम चेक करेंगे कि क्या v ऑफ 0 हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्या v ऑफ 0 हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, v ऑफ 0 में से माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो 0 ही है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना फॉल्स, ना। अगर ऐसा था कि हमारे पास एक से ज़्यादा, हमारे पास 0 से ज़्यादा हमारे पास 5 नोट्स थे, हमारे 5 के नोट्स थे, तो हम एक ऐसा चेंज दे देंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे काउंट में से, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा भी नहीं है कि 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं, मतलब 20 है हमारे पास, है ना, तो पहले हम v ऑफ 2 में ऐड ऑन कर देंगे, है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या 10 रुपीज़ के नोट का काउंट हमारा ज़्यादा है। हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है, और साथ साथ हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 5 रुपीज़ का नोट भी है, क्या हमारे पास एक 5 रुपीज़ का नोट भी है ना। 10 5 15। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं तो हम v1 में से माइनस करेंगे और v0 में से एक माइनस करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास v0 जो है वो हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है, मतलब हमारे 3 या 3 के बराबर, 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर है, मतलब हमारे पास 3 5 के नोट हैं या नहीं हैं। अगर 3 5 के नोट हैं तो हम v0 में से 3 माइनस कर देंगे, और अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब ना हमारे पास 10 और 5 के हैं, या हमारे पास 3 5 के भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना फॉल्स, मतलब हम इसमें से अपना चेंज रिटर्न नहीं कर पा रहे, है ना। और अगर सारी ही कंडीशन हमारी पास हो रही हैं, सब कुछ हमारा हम सबको चेंज दे पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम फाइनली रिटर्न कर देंगे अपना ट्रू। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा परफेक्टली रन कर गया। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं।
परफेक्टली सबमिट हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा सबमिट अच्छे से हो गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार हम कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है आई है इसकी। अच्छा, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n, क्योंकि हम n टाइम्स चले हैं, हमने कोई दूसरी फॉर लूप नहीं लगाई है। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, जी हमने एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं कंज्यूम करी है। ठीक है ना, तो ये मेरा सॉल्यूशन था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।